नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली दर्पण और यहाँ पर आज हमारी टीम पहुंची है जनपद पंचायत कार्यालय पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया है और उसी जन सुनवाई के अंतर्गत यहाँ पर भीम आर्मी यहाँ पर पहुंची हुई है। बात करेंगे और जानेंगे किस समस्या को लेकर यहाँ पर कुछ आवेदन भी उनके पास है। साथ दलजीत राजपूत जी, उनसे जानेंगे किस बात को लेकर के आप क्या ज्ञापन देने आए। हमारा जो ज्ञापन है ये चल रहा है 4/3/25 से, यानी 14 जनवरी से हम लोग परेशान हैं। यहाँ के प्रशासन से परेशान हैं बहुत बुरी तरीक़ा से, यहाँ के एसडीएम से परेशान हैं हम लोग। क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पार्क निर्माण प्रक्रिया से संबंधित घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान ने 25/4/13 को की थी। 25/13 को घोषणा होने के बाद लवकुश नगर में निर्माण के लिए सारी औपचारिकताएं, यहाँ तक कि भू आवंटन प्रक्रिया जेल के पीछे तक हो चुकी है। एक तो मुद्दा हमारा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, इन्होंने दलितों के प्लाट पर, निजी प्लाट पर रोड बनाने की प्रक्रिया कवायद चला रखी है और इन्होंने गेट भी बनवा दिया, धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। क्योंकि उसके प्लाट के बगल से 146, 147, 148, 144, 143 शासकीय भूमि पड़ी हुई है और 100 मीटर से बना सकते हैं और ये ले जाना चाहते हैं 1200 मीटर से। मैं यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक आपने जो जिक्र किया है, मैं उसको स्पष्ट चाहता हूँ कि आप स्पष्ट करें, क्योंकि लवकुश नगर जो एरिया है वो 2 विधानसभा के अंतर्गत आता है। राजनगर विधानसभा के विधायक उन्होंने तो अभी जो इन्होंने वहाँ पर भंडारे का आयोजन किया, वहाँ इन्होंने खुद बोला जा करके, जो पब्लिक बोली कि सीसी रोड, इनके ही कुछ लोग बोले पब्लिक से कि कह दो सीसी रोड बन जाए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उनके प्लाट पड़ते हैं। तो लोग बोले प्लाट पड़ते हैं, तो वो बोले प्लाट पड़ते हैं, ठीक है उनका कहना है, लेकिन फिर भी मैं रोड बनवा दूंगा। तो ये एक विधायक, एक जिम्मेदार विधायक हैं या किस तरह से पब्लिक को ये ले रहे हैं, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। और जो तीसरा मुद्दा हमारा चल रहा है, एक तालाब का मुद्दा है। वहाँ चंदेलकालीन तालाब है, करीब 30-40 बीघा का हुआ करता था। लोगों के सिंघाड़ी के पट्टे हुए, सिंघाड़ी के पट्टे होने के बावजूद उसको कुछ असरदार लोगों ने, उसमें वार्ड क्रमांक 5 के लोगों ने उसको जमीन अमीन यानी खेती करने लगे, उस तालाब को भरने नहीं दिया जाता है। और चौथा मुद्दा है कि हमारा जो लवकुश नगर है, लवकुश नगर में भूमिहीनों को पट्टे दिए जाते हैं, ना कि जमीन वालों को। और पट्टे जिस खसरा क्रमांक में दिए जाएं उसी खसरा क्रमांक में बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ व्यवस्था ये जिसको रोड में मिला रोड में बना लेते हैं और इसकी जांच भी नहीं हो रही। एसडीएम से बार बार कहा, एसडीएम अपने जो स्टे ऑर्डर देते हैं उसका पालन भी नहीं करा पाते हैं। यहाँ की तो ये परिस्थिति है कि एसडीएम केवल बैठे हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, किसी समस्या का निराकरण नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग पीड़ित हैं बुरी तरीक़ा से। 16 तारीख को पदयात्रा करके 17 को पहुँचे थे, डीएम साहब से भी मिलने की कोशिश की, वहाँ भी एसडीएम को खड़ा कर दिया। तो मैंने यही कहा था कि एसडीएम साहब मेरे नगर में भी हैं, उन्हीं से प्रताड़ित होकर के मैं यहाँ तक आया हूँ, आप मेरी समस्या का निराकरण नहीं कर पाएंगे। इसके बाद डीएम साहब अंदर बैठे थे, मेरा पहुंचना हुआ, उनका उठना हुआ, एडीएम साहब ने पत्र लिया। एडीएम साहब ने कम से कम 3-4 बार मेरी पेशी लगाई, किसी भी समस्या का निराकरण आज तक नहीं कर पाए। इन्हीं 6-7 बिंदुओं को लेकर के आज मैं दंडवत करता हुआ नए बस स्टैंड से आया। आशा है कि पार्थ जायसवाल जी साथ करें, हालांकि उनके संज्ञान में है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, उनको ज्ञापन भी दिया था, व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन भी किया था। उन्होंने कोशिश से 1-2 फोन भी लगाए थे, लेकिन आज तक उसमें कोई भी हमें इस संबंध में, निराकरण के संबंध में कोई सूचना नहीं है। इसलिए आज हम बैठे हैं, पुनः निवेदन करेंगे। अब पब्लिक के लिए है या सरकार के लिए है या किसी सांसद विधायक के लिए। थे दलजीत राजपूत जी, जिन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से एक प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। धन्यवाद।